हेलो बच्चों, मैं तौसीफ सर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति के आगे के चीजों को। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, यानी हमने 5 संख्या को इससे पहले वाले वीडियो में देखा था। ठीक है, और आज हम उससे आगे के संख्या को देखते हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग उससे आगे की संख्या को देखेंगे। हम लोग के टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। तो इसकी 5 संख्या को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग कितना नंबर देखेंगे? 6 नंबर। कितना नंबर? 6 नंबर। 6 नंबर में आता है आपका अभाज्य संख्या। कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। अब समझिएगा आप लोग, अभाज्य संख्या होता क्या है? अभाज्य संख्या होता क्या है? देखिए, वैसी संख्या जो सिर्फ एक से कटे और खुद से कटे, उसके अलावा किसी दूसरे से ना कटे, वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। हमने बोला कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं, स्वयं मतलब होता है खुद। स्वयं मतलब क्या होता है? स्वयं मतलब होता है खुद। के अलावा एक तथा स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। अब गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? जैसे यहां पे परिभाषा में क्या लिखा गया है कि जो एक से कटे और खुद से कटे और दूसरे से न कटे, मतलब जो एक से कटनी चाहिए, खुद से कटनी चाहिए और दूसरे से ना कटनी चाहिए, तो ऐसी संख्या को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है, अभाज्य संख्या को अगर हम लोग स्टार्ट करें, समझिएगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अगर हम 2 की चर्चा करें, किसकी चर्चा करें? 2 की। तो देखिए, 2 में या तो 1 से भागा लगेगा, तो 2 में 1 से भागा लगाएंगे तो कितना होगा? 2। या तो 2 में 2 से भागा लगेगा तो कितना आएगा? 1। 2 में 2 से भागा लगाएंगे तो 1। अब आप एक ऐसा संख्या बताइए जो 2 को विभाजित करे। यहां पर देखो, यहां पर या तो ये 1 से कटा या तो ये खुद अपने आप से कटा। इसका अपना आप है ना जी, ये 2 है, अब 2 में 2 से भागा लगा रहे हैं, तो जो सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे, अब बताओ ऐसा कोई संख्या है जो 2 को काट सकता है? ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 2 को काट सकता है। तो यहां पे 2 जो हो जाएगा, ये एक आपका क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब 3 की चर्चा कीजिए। 3 में या तो 1 से भाग लगेगा, 3 में या तो खुद से भाग लगेगा। आप ऐसा कोई संख्या बताओ जिसमें 3 में उस संख्या से भाग लग सके? ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसमें आप 3 में भाग लगा सकते हैं। 3 में या तो भाग लगेगा 1 से या तो खुद से, उसके अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा। तो तुम 3 में 1 से भाग किए तो 3 हो गया, और 3 में 3 से भाग किए तो 1 हो गया। अगर हम 4 की बात करें तो 4 में 1 से भागा लगेगा तो 4 हो जाएगा। 4 में 2 से भागा लगेगा 2 हो जाएगा। 2 दूना 4, और 4 में आप 4 से भी भागा लगा सकते हैं, है कि नहीं? 4 करिए पारा में 4 एक बार में, तो क्या 4 एक अभाज्य संख्या है? क्या बोलेगा? नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 1 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है और दूसरे से भी कट रहा है। और अभाज्य संख्या का परिभाषा बोलता है जो 1 से कटे, खुद से कटे, लेकिन दूसरा से ना कटे। तो यहां पे 4 देखिए, 4 2 से कट रहा है, इसका मतलब 4 जो है यह अभाज्य संख्या नहीं है। समझे कि नहीं? अगर आप 5 की बात करें तो 5 में या तो 1 से भाग लगेगा, 5 में 1 से भाग लगेगा 5, और 5 में 5 से भाग लगेगा 1। अब ऐसा कोई संख्या है जो 5 को काट सकता है? तो ऐसा कोई संख्या नहीं है जो 5 को काट सकता है। कहने का यह मतलब है, अगर हम भाई
आपको शॉर्ट ट्रिक बता दे इसका कि इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है, गौर से समझिएगा। देखिए, इसको अगर शॉर्ट भाषा में अगर हम समझाना चाहे तो ये समझा सकते हैं कि जो सिर्फ अपने पहाड़ा में आवे, जो सिर्फ अपने पहाड़ा में आवे, दूसरे के पहाड़ा में ना आवे, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। सर जैसे जैसे समझिएगा, अगर आप 2 की बात करें तो 2 ये सिर्फ अपने पहाड़ा में आएगा। बताओ ऐसा कोई पहाड़ा बताओ, एक को छोड़ के, लेकिन एक को छोड़कर ऐसा कोई पहाड़ा बताओ जिसमें 2 आता हो, तो आप बोलिएगा सर ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें 2 आएगा, सिर्फ 2 खुद में आएगा, है कि नहीं। अगर आप 3 की बात करें, किसकी बात करें, 3 की बात करें, तो देखो 3 देखो 3 सिर्फ 3 कान के पहाड़ा में आएगा। क्या 3 2 कान के पहाड़ा में आएगा? नहीं आएगा, है कि नहीं। तो जो दूसरे में ना आवे, दूसरा में नहीं आ रहा है, ये दूसरे में आ रहा है, 3 किसी में आ रहा है, नहीं आ रहा, 3 में आ रहा है। अगर आप 4 की बात करें तो 4 में भी आएगा, 4 1 में भी आएगा और 4 2 में भी आ जाएगा। तो जो दूसरे में आएगा वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। अगर आप 5 को देखें तो 5 सिर्फ अपने में आता है और 1 में आता है, अपने में आता है, 1 में आता है और किसी पहाड़ा में नहीं आता है। तो 5 भी कैसी संख्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। अगर आप 6 को देखें तो 6 1 कान के पहाड़ा में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है और 6 में भी आता है। तो 1 और 6 में आया, इससे हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये 2 और 3 में जो आया इससे हमको तकलीफ है कि नहीं। तो कहने का मतलब 6 अभाज्य संख्या नहीं है। इसी तरीके से अगर आप 7 की बात करें तो 7 1 में आएगा, 7 में आएगा और उसके अलावा किसी में नहीं आएगा। जो अपने में आवे, 1 में आवे और दूसरे में ना आवे, तो वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर हम लोग बात करें 8 की तो 8 देखो, 8 जो होता है ये 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है और 8 में भी आता है। तो 8 अभाज्य संख्या नहीं होगा। जो सिर्फ कितना में आवे, या तो सिर्फ 1 में आवे या तो सिर्फ स्वयं में आवे, स्वयं मतलब खुद में आवे, उसके अलावा दूसरा में नहीं आना चाहिए, दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए, तो वैसी संख्या को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो इस तरीका से अगर आप लिखे, इस तरीका से अगर आप चेक करें, ठीक है, तो 11 देखो सिर्फ 11 कान के पहाड़ा में आएगा और 1 कान के पहाड़ा में आएगा, उसके अलावा किसी दूसरे में नहीं आएगा। अगर आप 13 की बात करें, 13 के बाद 17 के बाद 19, ये सारा हम लिख रहे हैं अभाज्य संख्या। 2 3 5 7 11 13 के बाद 17 के बाद 19 के बाद 23 के बाद 29, कितना हो गया? 29 के बाद आपका हो गया 31 के बाद 37 के बाद आपका हो गया 43, ठीक है, 47, उसके बाद आपका हो गया 53, कितना हो गया? 53, उसके बाद 59, ठीक है, 61 के बाद हो जाएगा 67, क्या हो जाएगा? 67, 71 के बाद क्या हो जाएगा? 71 के बाद हो जाएगा 73, क्या हो जाएगा? 73, 79, ठीक है, 79 के बाद 83, ठीक, 83 के बाद क्या हो जाएगा? 87 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 87 ये कट जानी चाहिए मेरे हिसाब से, 3 कान से ये कट जाता है, 3 नंबर 87 नहीं होगा, ठीक है, 3 के दूसरे के पारा में आ जाएगा 79 83, ठीक है, 83 के बाद 89, कौन हो जाएगा? 89 और 89 के बाद 97, ठीक है, और उसके बाद ना 98 होगा, ना 99 होगा, ना 100 होगा। यानी हम 1 से लेकर के 100 तक के अभाज्य संख्या को लिख दिए। देखिए आप यहाँ पे देखो 2 3 5 7 11 13 17 19 22 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97, ये 1 से लेकर के ठीक है, ये जो है ये 1 से लेकर के और 100 के बीच यानी 1 से लेकर के 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या है। ये कहां से कहां तक की अभाज्य संख्या है? 1 से लेकर के 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या। अगर आप इसको गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, उसके बाद 21 22 23 24 25, ठीक है। तो हमने यहां पे जो अभाज्य संख्या आपको दिखाया है 1 से लेकर के 100 तक का अभाज्य संख्या दिखाया है, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर यहां पे हम आपसे सवाल पूछे कि अच्छा बताओ यहां पे
सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? अगर आपसे सवाल किया जाए कि अच्छा बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो आप बोलिएगा सर आपको ना दिखता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? यहां पर जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ये कौन है? 2 है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। तो बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? 2 होता है। ये आपका इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बता रहे हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अगर आप इस सारे नंबर को देखें, यहां पे जो हमने 1 से लेकर के 100 तक का जो अभाज्य संख्या लिखा है, अगर आप इस सारे नंबर को देखें तो इसमें आपको सिर्फ 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है। मतलब हमारे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो क्या है? सम है, सम है। बाकी आप किसी को भी देख लो, कल हमने सम और विषम के बारे में पढ़ा था, उसमें आप देख लो जितना भी है, चाहे वो 3 की बात करे, 5 की बात करे, 7 की बात करे, 11, 13, 17, 19, 28, 29, किसी की भी बात करो, किसी का भी बात करो, 97, कितना हो गया 89, 83, किसी की भी बात करो, अब किसी का भी बात कर लो, ये सब विषम है। देख लो, किसी को भी चेक करके देख लो। आपने क्या देखा था? विषम के इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7। विषम जो होता है, विषम के इकाई स्थान पर कितना होता है? विषम के इकाई स्थान पर या तो 1, या तो 3, या तो 5, या तो 7, या तो 9। आप सिर्फ 2 को छोड़ के जितना भी यहाँ पे नंबर लिखल है सब के लास्ट में देखो, या तो 1 होगा, या तो 3, या तो 5, या तो 7, या तो 9। देखो इसमें 3 है, इसमें 9 है, इसमें 3 है, इसमें 9 है, इसमें 7 है, इसमें 1 है, इसमें 7 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है। कहने का मतलब 2 ही एक ऐसी संख्या है जो क्या है? सम है। तो आपको अगर बोला जाए सम अभाज्य संख्या बताइए, कौन अभाज्य संख्या? सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या सिर्फ कौन होता है? तो सम अभाज्य संख्या सिर्फ और सिर्फ कौन होता है? 2 होता है। सम अभाज्य संख्या सिर्फ और सिर्फ कौन होता है? 2 होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अगर आपसे बोला जाए तो अच्छा बताइए ये सारा संख्या क्या है? ये सारा संख्या विषम है। सारा संख्या क्या है? विषम है। तो इस विषम में सबसे छोटा विषम कौन है? तो आपको ना दिखता है कि सबसे छोटा विषम कौन है? सबसे छोटा विषम जो है, सबसे छोटा विषम अभाज्य। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य कौन होता है? सबसे छोटी विषम अभाज्य, सबसे छोटी विषम अभाज्य, सबसे छोटी विषम अभाज्य जो होता है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन होता है? तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होता है। देखो अगर आप बात करोगे 3 का, 5 का, 7 का, 11 सब विषम है, लेकिन छोटका में बात कीजिएगा तो कौन हो जाएगा? छोटका में बात कीजिएगा तो आपका 3 हो जाएगा। बोलो दिक्कत है? नहीं है ना दिक्कत? आगे समझिएगा। अगर हम लोग यहां पे बात करें कि सबसे छोटका विषम 3 है, सबसे मतलब सम में तो अकेले है, कौन है अकेला? 2 है। सम में अकेला कौन है? 2 है। यहां तक दिक्कत नहीं होगा। अब आगे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम 1 से लेकर के, मतलब यहां पे 2 से पहले क्या आएगा? 1, और यहां पर 1 से लेकर के 100 तक की बात करें, कहां तक की बात करें? कि 97 के बाद 98, 99, 100, ये किसी ना किसी से कट रहा है, तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है। पहले अगर हम 1 से लेकर के, अगर आपसे पूछे कि 1 से लेकर के 100 तक में, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक में कुल अभाज्य संख्या कितना है? कुल अभाज्य संख्या 1 से लेकर के 100 तक में कुल अभाज्य संख्या, तो कुल अभाज्य संख्या है 25। कितना है? 25 है। आप गिन के देख लो, और अभी हम गिने थे ना जी। 1 से लेकर के 100 तक में, 1 से लेकर के 100 तक में कुल अभाज्य संख्या कितने होते हैं? 25 होते हैं। 1 से लेकर के 100 तक में कुल अभाज्य संख्या कितना होता है? 25 होता है। लेकिन अगर इसी तरीका से अगर हम लोग बात करें 1 से लेकर के, और ये देखो 47 और 47 के बाद 48 भी अभाज्य नहीं होगा,
49 भी अभाज्य नहीं होगा, 50 भी अभाज्य नहीं होगा। अगर 50 तक में हम लोग बात करें, ठीक है, तो 1 से लेकर के 50 तक में अगर हम लोग गिने तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्या हो गया? 15 को। कहने का यह मतलब है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर कितना तक? 50 तक। 1 से लेकर 50 तक में कुल अभाज्य संख्या कितना है? तब 15 है। कितना है? 15 है। कितना है? 15 है। 1 से लेकर 50 तक में कुल अभाज्य संख्या कितना है? तो 15 है। कितना है? 15 है। उसके बाद तक में 15। अच्छा, 50 से लेकर के अगर हम 100 तक में बात करें, ताकि यहाँ पे 98 99 100 तो अभाज्य संख्या है नहीं थी, तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 से लेकर 100 तक में, 50 से लेकर 100 तक में कुल अभाज्य संख्या तो कितना हो जाएगा? 10। कुल अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 50 से लेकर के 100 तक में कुल अभाज्य संख्या 10 हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, कि 1 से लेकर के 100 तक में कुल अभाज्य 25, 1 से लेकर के 50 तक में 15 और 50 से लेकर के 100 तक में, तो 50 से लेकर के 100 तक में कुल अभाज्य जो होता है वो आपका कितना हो जाता है? तो 10 हो जाता है। कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब हम आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, समझिएगा थोड़ा इधर। आप एक नाम सुने होंगे, गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। तो यहां पे आप याद रखना, जैसे कोई भी अभाज्य संख्या उठाओ, जैसे मान लीजिए हम यहां पे अभाज्य संख्या उठा लिए 2, अभाज्य संख्या उठा लिए 3, अभाज्य संख्या मान लीजिए उठा लिए 5, अभाज्य संख्या उठा लिए 7। गौर से समझिएगा, एक वर्ड होता है गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। गुणनखंड किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो किसी संख्या को बिना किसी शेषफल के पूरा पूरा काट दे, उसे हम लोग गुणनखंड कहते हैं। देखिए, 2 में जो भाग लगेगा या तो 2 से लगेगा, 2 में जो भाग लगेगा या तो 1 से लगेगा और या तो 2 से लगेगा। मतलब 2 का जो गुणनखंड होता है या तो 1 होगा या तो वो खुद होगा, है या नहीं? जैसे अगर हम 3 का गुणनखंड पता लगा दें तो 3 में या तो 1 से भाग लगेगा या तो 3 से भाग लगेगा, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगेगा। अगर हम 5 को देखें तो 5 या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा, यानी इसका कितना गुणनखंड हो गया? 2। 7 को अगर हम लोग देखें तो 7 में या तो 1 से भागा लगेगा या तो 7 में 7 से भागा लगेगा। कहने का मतलब यह है कि कोई भी अभाज्य संख्या हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, कोई भी अभाज्य संख्या हो, तो अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? तो 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या के केवल मतलब सिर्फ, यानी ओनली, केवल मतलब ओनली कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? तो केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। यहां तक आप देख लिए। उसके बाद एक बात बताते हैं, समझिएगा थोड़ा इधर। अगर आप यहां पे 3 को देखिए, 5 को देखिए और 7 को देखिए, 3 को देखिए, 5 को देखिए, 7 को देखिए, 3 को देखिए, 5 को देखिए, 7 को देखिए। इन तीनों को अगर आप देखें तो इस सभी के बीच का अंतर कितना है? 2। 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7। ऐसा कहीं पे आपको दिख रहा है जो 3 को लगातार अभाज्य संख्या हो, और वो भी कैसा? 3 5 7, सम की विषम, यानी ये 3 लगातार विषम अभाज्य संख्या है। 3 लगातार विषम अभाज्य संख्या का बस एगो यही ट्रिपलेट है। कौन है? 3 5 7, यानी 3 5 और ये 7, 3 5 7, 3 5 7 जो है
ये जो है ये तीन लगातार मतलब लगा के तार, तीन लगातार विषम अभाज्य संख्या है। तो तीन लगातार विषम अभाज्य संख्या कौन है? तो 3 5 7 तीन लगातार विषम अभाज्य संख्या, तीन लगातार विषम अभाज्य संख्या कौन है? तो तीन लगातार विषम अभाज्य संख्या जो है वो 3 है, 5 है, 7 है। इसके अलावा कहीं पे देखो, ऐसा कहीं पे आपको नहीं दिखेगा, दिख रहा है कहीं पे भी देख लो, आपको तीन लगातार विषम अभाज्य संख्या नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यह आपका सारा डिटेल्स था किसके बारे में? अभाज्य संख्या के बारे में। किसके बारे में? अभाज्य संख्या के बारे में। आपको एक बात हम बता देते हैं, समझिएगा थोड़ा इधर। दुनिया का कोई भी अभाज्य संख्या हो, दुनिया का कोई भी अभाज्य संख्या हो, यहां पे दिख रहा है ना? देखो, दुनिया का कोई भी अभाज्य संख्या हो, कौन हो? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जो होगा, अभाज्य संख्या जो होगा वो आपका हमेशा 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 आपको दिखेगा 6x प्लस माइनस 1 के रूप में। किस रूप में दिखेगा? 6x प्लस माइनस 1 के रूप में, हमेशा इस रूप में दिखेगा। इस बात को याद रख लेना, क्योंकि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, सिर्फ 2 और 3 को छोड़कर, सिर्फ 2 और 3 को छोड़कर, 2 और 3 को छोड़कर आपको जितना भी अभाज्य संख्या दिख रहा है, ये सारा अभाज्य संख्या जो होगा ये 6x प्लस माइनस 1 के रूप का होगा। जैसे आप यहां पे मान लीजिए x की जगह पे 1 रख के देखिए, क्या देखिए? x की जगह पे 1 रखिए, तो x की जगह पे अगर आप 1 रखते हैं तो 6 तो 6 सटा के गुना में x की जगह पे 1 प्लस माइनस 1, 6 का 6 प्लस माइनस 1, यानी यहां पे से दो बात, एकदम 6 को 1 के साथ जोड़ दीजिए और एकदम 6 को 6 में से 1 घटा दीजिए। तो 6 में 1 जोड़ा तो 7, और 6 में से 1 घटाया तो 5। तो देखिए 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। देखिए वहां तो आपको किस रूप में दिखाई दिया? 6x प्लस माइनस 1। हम लोग यहाँ पे x का मान 2 रख के देख लेते हैं। कितना रख के देख लेते हैं? 2। तो बताइए 6 तो 6, वहां पे सटा के तो गुना में, और x की जगह पे 2 प्लस माइनस 1, 6 गुना 12 प्लस माइनस 1। अब यहां से दो बात, एकदम 12 में 1 को जोड़ दीजिए और एकदम 12 में से 1 को घटा दीजिए। तो 12 में 1 जोड़िएगा तो 13, और 12 में से 1 घटाइएगा तो 11। 13 भी आपका अभाज्य संख्या है और 11 भी आपका अभाज्य संख्या है। तो आप हमेशा याद रखना कि अभाज्य संख्या जो आपको दिखेगा वो हमेशा 6x प्लस माइनस 1 के रूप का दिखेगा, बस किसको किसको छोड़कर? 2 और 3 को छोड़कर। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब हम लोग तो करो, बीच में रोको। तो अब हम लोग देख लेते हैं अगली संख्या, जिसका नाम है भाज्य संख्या। क्या नाम है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। देखो ये जो है यह अभाज्य संख्या का उल्टा वाला भाई है। वो बोलता है हम 1 से कटेंगे, खुद से कटेंगे और किसी दूसरे से ना कटेंगे। लेकिन भाज्य संख्या बोलता है, भाज्य संख्या बोलता है हम 1 से भी कटेंगे, खुद से भी कटेंगे, खुद मतलब स्वयं, खुद मतलब स्वयं से भी कटेंगे और किसी दूसरी संख्या से भी कटेंगे, दूसरी संख्या से भी कटेंगे, दूसरी संख्या से भी कटेंगे। यानी अगर आप इसका परिभाषा लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं, स्वयं मतलब खुद, खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी क्या हो? विभाजित हो। तो वैसी संख्या को हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। अगर एग्जाम्पल तौर पर हम लोग बात करें, समझिएगा इधर, अगर हम देखो 2 और 3 तो आपको पता चल गया ये आपका अभाज्य संख्या है। 2 और 3 जो है ये तो आपका अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते कहां से? 4 से। अगर हम 4 को देखें तो 4 किस किस पारा में आता है? तो समझिएगा
4 में आप 1 से भाग लगा सकते हैं, 4 में आप कितना से भाग लगा सकते हैं, 2 से भाग लगा सकते हैं, 4 में 4 से भाग लगा सकते हैं, यानी 4 में 1 से भी भाग लगेगा, 4 में खुद से भी भाग लगेगा, और 4 में दूसरी संख्या 2 से भी भाग लगेगा, है कि नहीं। अगर इसी तरीका से आपको पता है 5 अभाज्य संख्या है, तो हम लोग 5 को छोड़ देते हैं, 6 की बात करते हैं। अगर हम लोग 6 को देखें तो 6 में 1 से भी भाग लगेगा, 6 में 2 से भी भाग लगेगा, 6 में 3 से भी भाग लगेगा, और 6 में 6 से भी भाग लगेगा। कहने का यह मतलब है कि 6 1 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, यानी खुद से भी कटेगा, और देखो 2 और 3 यानी दूसरी संख्या से भी ये कट रहा है। तो कहने का वही मतलब है कि भाज्य संख्या 1 से कटता है, खुद से कटता है, और दूसरी संख्या से भी कटता है, ठीक है। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो 4 के बाद कौन हो जाएगा, 6 के बाद 7 तो होगा नहीं, क्योंकि 7 अभाज्य में आता है। 7 के बाद हो जाएगा आपका 8 के बाद 9 के बाद 10, और आपको पता है 11 जो होता है, 11 अभाज्य संख्या होता है। 11 के बाद 12 हो जाएगा भाज्य संख्या, 13 नहीं होगा, क्योंकि 13 जो होता है वो अभाज्य संख्या होता है, हमने इससे पहले देखा है। उसके बाद आपका हो गया कौन, 13 के बाद 14 आपका कौन है, भाज्य संख्या। 14 के बाद 15 भाज्य संख्या, 16 भाज्य संख्या, और 17 को हमने देखा है अभाज्य संख्या में, तो 17 अभाज्य संख्या है, तो इसमें नहीं आएगा। 18 अभाज्य संख्या, 19 जो है वो अभाज्य संख्या में देखे हैं, इसमें आ जाएगा कौन, 20। इस तरीका से आप चलते रहिए, ठीक है। अब गौर से समझिएगा, ये सारा हमारा क्या है, अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या है। ये सारा हमारा क्या है, ये सारा हमारा भाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो समझिएगा, इधर अगर आपसे इसमें पूछे कि अच्छा बताइए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो आप बोलिए गुरुजी आपको ना दिखता है कि इसमें सबसे छोटका कौन है। तो इसमें सबसे छोटका भाज्य संख्या जो है, इसमें सबसे छोटका भाज्य संख्या जो है वो कौन है, 4 है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। कौन होता है, 4 होता है। अब आगे हम आपको कुछ बातें बताते हैं, समझिएगा। यहां पे अगर आप 4 को देखें तो सम है, 6 को देखें सम है, 8 को देखें सम है, लेकिन 9 आपका क्या है, तो 9 जो है ये आपका विषम है। कहने का ये मतलब है कि अगर आपसे सम और विषम में अंतर करके पूछा जाए तो बताइए सबसे छोटकी सम भाज्य संख्या कौन है, तो 4 है। क्योंकि देखो 4 भी सम, 6 भी सम, 8 भी सम, और आगे 10 भी सम, लेकिन सबसे छोटका सम कौन, तो 4। तो बताइए सबसे छोटी सम भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी सम भाज्य जो होगा ये आपका 4 ही हो जाएगा। तो हो जाएगा 4। लेकिन अगर आप इसमें विषम को देखें तो 4 तो सम है, 6 तो सम है, 8 तो सम है, यानी 9 जो है ये आपका विषम है। यानी सबसे छोटी विषम भाज्य कौन है, सबसे छोटी विषम भाज्य ये कौन होता है, तो विषम भाज्य जो होता है ये आपका 9 होता है। कौन होता है, 9 होता है, ठीक है। कौन हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। अगर हम लोग एक पॉइंट बात करें कि अच्छा बताइए कि एक कैसी संख्या है, तो याद रखना, देखो एक जो है एक ना तो भाज्य संख्या है, ना तो भाज्य संख्या है, ठीक है, ना तो भाज्य संख्या है, और ना ही ये अभाज्य संख्या है, और ना तो अभाज्य संख्या है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो फिर सर एक क्या है, तो एक जो है ये आपका प्राकृत संख्या बोल सकते हो, ठीक है। एक क्या है, प्राकृत संख्या बोल सकते हो। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं,
यानी उसमें किस किस संख्या से भाग लगा सकते हैं। तो आप देखिए, अगर हम एक भाज्य संख्या किसको उठाएं, 4 को उठाएं, किसको उठाएं, 4 को उठाएं, तो समझिएगा 4 में या तो 1 से भागा लगेगा, या तो 2 से भागा लगेगा, या तो 4 से भागा लगेगा। यानी कहने का यह मतलब है कितना गुणनखंड है, 3। इसका क्या मतलब है कि इसका गुणनखंड 2 से क्या है, ज्यादा है। अगला को देखो, अगर हम 6 को देखें तो इसका कितना गुणनखंड है, तो इसमें 1 से भागा लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से लगेगा, यानी कितना गुणनखंड हुआ, तो 4। कहने का यह मतलब है कि इसका कितना गुणनखंड है, 2 से ज्यादा है। कहने का यह मतलब है कि भाज्य संख्या के जो गुणनखंड होते हैं, क्या होते हैं, भाज्य संख्या के जो गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्या के जो गुणनखंड होते हैं, गुणनखंड जो होते हैं ये 2 से अधिक होते हैं, 2 से अधिक होते हैं, 2 से अधिक होते हैं। भाज्य संख्या का गुणनखंड कितना होता है, 2 से अधिक। अगर कम से कम बोलिएगा, कम से कम कितने होते हैं, मतलब कम से कम कई गो हो सकता है, तो कम से कम 3 गो हो सकता है, कम से कम कई गो हो सकता है, 3 गो हो सकता है। 2 से अधिक का क्या मतलब है, 2 से अधिक का मतलब यही ना कि 3, यानी कम से कम 3, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किसको देख लिया, भाज्य संख्या को देख लिया। अब हम अगली संख्या को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग अगली संख्या वो 6, 7, ये 8 नंबर, कितना नंबर, 8 नंबर। 8 नंबर का नाम ये है, ठीक है, 8 नंबर का नाम ये है जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या नाम है, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। समझिएगा इधर, जुड़वा अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। समझिएगा ये क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, वैसी दो अभाज्य संख्या, वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, बीच का अंतर 2 होना चाहिए। बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2। जैसे कहने का क्या मतलब है, समझिएगा। या तो हमने क्या बोला, वैसी दो अभाज्य संख्या, वैसी दो अभाज्य संख्या, वैसी दो अभाज्य संख्या को उठाना है जिसके बीच का अंतर, जिसके बीच का अंतर, बीच का अंतर कितना होना चाहिए, बीच का जो अंतर होना चाहिए ये आपका 2 होना चाहिए। कितना, 2 हो, बीच का अंतर कितना हो, 2 हो। जैसे एग्जाम्पल तौर पर अगर हम बात करें, समझिएगा, जैसे अगर हम 3 और 5 को उठा लें, 3 और 5 को उठा लें, तो देखिए अगर हम 5 में से 3 घटाते हैं, अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब होता है घटाओ, अंतर का मतलब घटाओ। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। इसका मतलब यह है कि यह जुड़वा अभाज्य संख्या है, क्योंकि बीच का अंतर कितना है, कितना है बीच का अंतर, बीच का अंतर 2 है। जैसे अगर आप बात करें 11 का और अब बात करें 13 का, तो बताओ ये 2 लगातार अभाज्य संख्या है जिसके बीच का अंतर कितना है, 2 है। बीच का अंतर कितना है, 2। 13 में से अगर आप 11 घटाए, 13 में से अगर आप 11 घटाए, ठीक है, तो आपको इसमें बीच का अंतर कितना दिखेगा, बीच का अंतर कितना दिखेगा, बीच का अंतर आपको दिख जाएगा 2। ठीक है, अगर आप 29 को और 31 को देखें, 29 को और 31 को देखें, तो इसमें बीच का अंतर कितना हो जाता है, 29 और 31 में बीच का अंतर कितना हो जाता है, बीच का अंतर हो जाता है 2। ठीक है, इसी तरीका से अगर आप 17 को देखें और 19 को देखें, 17 को देखें और 19 को देखें, तो बताइए इसके बीच का अंतर कितना है, 19 में से 17 घटा दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 2। 31 में से 19 घटा दीजिए, अंतर कितना हो जाएगा, 2। 13 में से 11 घटा दीजिए, अंतर हो जाएगा 2। 5 में से 3 घटा दीजिए, अंतर हो जाएगा 2। ठीक है, तो कहने का यह मतलब है कि वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर कितना हो, 2 हो, तो वैसी संख्या को हम लोग बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं।
अब अगला नंबर है 9 नंबर, 9वां नंबर, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्व अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? स्व अभाज्य संख्या, स्व अभाज्य संख्या, स्व अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। गौर से समझिएगा क्या होता है। इसका परिभाषा यह है कि वैसी दो संख्या जो एक दूसरे को विभाजित ना कर सके। कहने का क्या मतलब है? कहने का यह मतलब है कि ना तो पहला दूसरा को काट सकता है, ना तो दूसरा पहला को काट सकता है, यानी उन दोनों में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होगा, यानी उन दोनों में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होगा। जैसे कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल तौर पे अगर उठा ले, ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे, तो हमने ले लिया 4 और हमने ले लिया 5। अगर तुम 4 का गुणनखंड करो तो कितना आएगा? ये 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा और ये 4 से कटेगा। अगर 5 की बात करोगे तो 5 1 से कटेगा और 5 5 से कटेगा। बताओ, ये एक एक मैच कर रहा है, उसके अलावा कुछ मैच कर रहा है? कुछ नहीं मैच कर रहा है। यानी जो मैच करेगा वही उसका एचसीएफ होता है। यानी स्व अभाज्य संख्या जो होता है, ये इसकी जो आपका एचसीएफ होता है वो 1 के बराबर होता है। एचसीएफ क्या होता है? 1 के बराबर। और एलसीएम जो होता है उसके गुना के बराबर, यानी उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर, यानी गुना के बराबर। एलसीएम किसके बराबर होगा? उसके गुना के बराबर। एलसीएम किसके बराबर होगा? गुना के बराबर। यानी अगर इसका एचसीएफ निकाले तो इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका 1, एचसीएफ हो जाएगा 1। और एलसीएम निकाले तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 गुने 5, यानी 4 पंचे 20। यानी एलसीएम जो आया उसके गुना के बराबर और एचसीएफ जो आया वो 1 आया। तो ऐसी दो संख्या को हम लोग स्व अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 8 ले लिया। क्या ले लिया? 8। और यहाँ पे क्या ले लिया? 9। अगर तुम इसका एलसीएम निकालो तो इसका एलसीएम इन दोनों के गुना के बराबर आएगा, इन दोनों के गुना के बराबर आएगा। यानी एलसीएम आएगा गुना के बराबर, यानी 8 गुने 9, यानी 9 टे 72। और इसका एचसीएफ निकालो तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 1। यानी वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ कितना हो? 1 हो, और उसका एलसीएम जो हो उसके प्रोडक्ट मतलब होता है गुना, उसके गुना के बराबर हो, तो वैसी दो संख्या को हम लोग स्व अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? तो हमने सारा संख्या को पढ़ लिया। अब समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, संख्या जो होता है, हमने सारा संख्या पढ़ लिया, लेकिन अब हम संख्या के बारे में कुछ बातें बता रहे हैं। समझिएगा, यह हमारा संख्या है। इस पूरे संख्या को 2 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। इस पूरे संख्या को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 2 हिस्सों में बांटा गया। एक होता है वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। और एक होता है जिसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या, या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। क्या बोल सकते हैं? अवास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर पूरे संख्या को बांटा जाए तो कितने हिस्से में बांट सकते हैं? 2 हिस्सा में बांट सकते हैं। पूरे संख्या को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है? 2। एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। हम लोग का जो सिलेबस है वो हमारा सिलेबस है वास्तविक संख्या से। किस संख्या से मसला हमारा? वास्तविक संख्या से। बाकी हम थोड़ा बहुत नॉलेज आपको किसका भी दे देंगे? काल्पनिक संख्या का भी नॉलेज दे देंगे। इस काल्पनिक संख्या के बारे में आप पढ़िएगा 11th में। कहां पढ़िएगा? 11th, है कि नहीं? बाकी ये जो वीडियो बनाया गया है ये स्पेशल बनाया गया है 8वीं का बच्चा, 9वीं का बच्चा, 10वीं का बच्चा, इसके लिए बनाया गया है, ताकि उनको किसी भी प्रकार के समस्याओं को, संख्या से रिलेटेड जो बातें हो
उसमें किसी प्रकार का दिक्कत ना आवे। तो अब हम लोग का स्टार्ट होगा क्या, वास्तविक संख्या। क्या स्टार्ट होगा, वास्तविक संख्या। तो समझिएगा यहाँ पे ये जो वास्तविक संख्या होता है, ये जो वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या कितना प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है परिमेय संख्या, और एक होता है जिसको बोला जाता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक होता है जिसको बोला जाता है अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इर्रेशनल नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। तो अब हम लोग का जो स्टार्ट होने वाला है, ये आपका वास्तविक संख्या स्टार्ट होने वाला है। क्या स्टार्ट होने वाला है, वास्तविक संख्या। समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका अब जो टॉपिक स्टार्ट होगा, ये वास्तविक संख्या स्टार्ट होगा, है कि नहीं। और इसमें हम क्लास 10th और क्लास 9th दोनों के वास्तविक संख्या को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सारा संख्या हमने पढ़ लिया। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम, यानी क्या रहेगा, तो किससे भाग लगेगा नहीं लगेगा, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पूरी संख्या को देख लिया। अगर आपको किसी भी संख्या को समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, यानी जो आपके पास समस्या है उस समस्या का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देखने में तो आप दोस्तों को भी भेजिए, ताकि उन दोस्तों को भी इससे कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।